हेलो एवरीवन। तो आज हूँ मैं घर पे ही, इसलिए मेरा आज का जो ब्लॉग होगा घर पे ही होगा। वैसे भी मुझे पूछा बोल रही थी मेरी बेटी कि मम्मा जब भी मैं यूट्यूब ओपन करती हूँ और आपकी वीडियोस देखती हूँ तो आप मुझे कभी तो ग्राउंड फ्लोर में दिखते हो, कभी स्टोर में दिखते हो, कभी किचन में दिखते हो, तो घर में कुछ और भी जो आप दिखा सकते हो। तो हाँ, मैं बोला तो उसने सच्ची है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज आपको ना ड्राइंग रूम दिखाती हूँ अपना। तो फिर चलिए देखते हैं। यहाँ जो सामने आपको डोर दिखाई दे रहा है ना, तो ये घर के अंदर जाने के लिए मेन डोर है और इसी के साथ दूसरी साइड को एक डोर और है। यहाँ से सीधी एंट्री ड्राइंग रूम के लिए है। बाहर से एंट्री हमने इसलिए रखी है कि कई बार ना ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनके साथ हमारी ज़्यादा जान पहचान नहीं होती, तो फिर बाहर से एंट्री ठीक रहती है ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम के अंदर से एक डोर और है जो हमारे घर के साथ अटैच है अंदर की साइड से, तो हम ज़्यादातर ये वाला ही डोर यूज़ करते हैं अपने लिए। घर के अंदर से जो डोर है तो वहां से हमारा ड्राइंग रूम कुछ इस तरह से दिखता है। सामने दो बड़ी बड़ी विंडोज है, तो बहुत अच्छी रोशनी रहती है पूरा दिन रूम में। ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है मैंने ड्राइंग रूम, क्योंकि जो भी स्पेस था तो वो सोफ़ा सेट से कवर हो गया है पूरा। हमने ड्राइंग रूम में भई इतनी सारी फ़ोटोज़ लगा रखी है ना, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि हम ड्राइंग रूम में नहीं है, फ़ोटो स्टूडियो में आके बैठ गए हैं। सामने वाली जो ये दीवार है ना, तो यहाँ हमने सोचा है कि कुछ वुडन वर्क करवाएँगे। ये काफ़ी पहले बना दिया था हमने घर, तो उस टाइम नहीं था लकड़ी का काम, ऐसे ही पेंडिंग रह गया था, तो जब कभी बजट होगा हमारा तो करवा देंगे। ये सामने हमारी फैमिली फ़ोटो है और यहाँ ऊपर की साइड को ये मेरे ससुर जी है, तो ये सीआईएसएफ में थे, तो ये सीनियर कमांडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। साथ में तरु और कुशा, यानी कि मेरे भाई की बेटी और मेरी बेटी है। इनकी शक्लें बचपन में एक जैसी ही थी बिल्कुल। और ये छोटा-सा जो दिख रहा है ये मयंक है और ये प्रशंसा पत्र फौजी साहब का है। उस टाइम वो शिमला कमांड में थे, ड्यूटी उनकी, तो उस टाइम उनको सम्मानित किया गया था। ये फ़ोटो भी उसी टाइम की है। इस तरफ दूसरी दीवार पे हमने कुछ फ़ोटोज़ ये भी लगाई है। तो ये हमने ना अपने मोबाइल कैमरे से ली थी, तो फिर हमें अच्छी लगी तो हमने इनको फ्रेम करवा लिया था, पर इतनी क्लियर नहीं जितनी कैमरे से होती है, पर फिर भी अच्छी लगी थी हमारे को उस टाइम। तो ये हमने करवा चौथ के दिन की थी शायद हमारी ये। और एक दिवाली की उषा की रंगोली बनाई थी उसने दिवाली को। यहाँ सामने एक टेडी बियर बड़ा सा, तो ये हमने कुशा को दिया था उसके बर्थडे में। ड्राइंग रूम में मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मेरे पास और भी फ़ोटोज़ है पुरानी, तो चलो आपको दिखाती हूँ वो सब भी। तो फिर मैं आ गई ऊपर वाले रूम में। यहाँ पे धूप आ रही है सामने से ना, तो मैं यहीं बैठ के दिखाती हूँ। सबसे पहले अपनी शादी का एल्बम दिखाती हूँ आपको। है तो बहुत पुरानी ना,
इस तरह की एल्बम्स बनती थी पहले। तो ऐसे शायद आपको दिखेगी ढंग से ना, नीचे रखती हूँ कैमरा। तो ये जी हमारी फ़ोटो की एल्बम। देखो मुझे ना काजल तक नहीं लगाया किसी ने, और बालों में ऐसा तेल चिपका था ना उस टाइम, बस जैसे सारा तेल आज ही लगा था ना शादी के दिन ही। यहाँ पे मेरे पापा और मेरे ससुर जी है, जब मिल नहीं करते उस टाइम की फ़ोटो है। ये वो घड़ी होती है जब माँ अपनी बेटी को लास्ट टाइम अपना दूध पिलाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। हमारे यहाँ इसको दुद्धू भातू बोलते हैं। और ये तब की फोटो है जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरे दीदी यानी ननद मुझे उठा के लाए थे। वैसे सासू माँ उठा के ले जाते हैं घर के अंदर ना, बट वो बीमार थे उस टाइम बहुत ज्यादा। ये सब पुरानी फोटोज में एक फोटो मुझे ये भी मिल गई, तो बताओ जरा कौन है ये। तो ये हूँ जी मैं जब मैं छोटी थी, और ये साथ में कुशा मेरी बेटी, दोनों सेम ही लग रहे बचपन में। तो ये थी सारी जी पुरानी यादें। अच्छा लगता है कभी कभी देखना ना, भूल जाते वैसे हम सब कुछ अपना स्कूल टाइम, बचपन, फोटोज अच्छी होती है ना, तस्वीरें, अभी तो बोलते तस्वीरें लेनी चाहिए। एक और सबसे प्यारी और सबसे पुरानी मेमोरी और बताती हूँ मैं आपको। कुछ दिन पहले ना कुशा गई थी नानी के घर, कुछ टाइम काफ़ी टाइम हो गया तो वो वहाँ से लाई थी मेरे लिए कुछ दिखाने को। तो वैसे हम जाते रहते हैं वहाँ पे, बीच में तो मम्मी दिखाती थी ये तुम्हारे कपड़े। तो फिर मम्मी ने रखे हुए हमारे, हम 3 भाई बहन, तीनों एक एक स्वेटर जिन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था वो ही अपने पास रखा हुआ। तो मेरा जो स्वेटर है वो उषा ले आई एक दिन की मम्मा में दिखाने को। फिर मुझे पता था कि हाँ, मैंने बोला उसको कि नानी ने बताया मुझे। तो बचपन की ऐसी यादें ना जरूर रखनी चाहिए हम अपने पास। तो ये मेरा स्वेटर बचपन का जो मम्मी ने खुद बनाया अपने हाथों से। फिर मम्मी हमारे को दिखाती जब हम जाते थे ना मायके कि तुम्हारे स्वेटर मैंने रखे हुए ऐसे याद के लिए। फिर मुझे अच्छा लगा था इनको देख के, फिर मैंने रख दिए थे अपने बच्चों के। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए ना तो फिर एक एक मैंने भी उनकी जो एक एक जोड़ी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी ना वो रखी है। तो ये बनाए थे मैंने, ये मैंने कुशा को बनाया था। तो मुझे डिज़ाइन वगैरह नहीं आता डालना, तो सिंपल सिंपल सा बनाया था ये बेटी को। कुशा देख ले, कुशा देख ले अपनी कोटी। और ये वाला मम्मी ने बनाया था उस टाइम कुशा को, छोटा सा। तो ये रख लिया है मैंने, ये पहनाया था उसका उस टाइम उसको जब वो पैदा हुई थी। और ये बनाया था मैंने मयंक को जब हुआ था वो पैदा, छोटा सा। बटन मैंने बड़े बड़े लगाती थी उस टाइम इसमें। और इसकी टोपी भी है साथ में, ये इतनी प्यारी लगती थी ना ऐसी टोपियाँ बच्चों में। फिर मैंने संभाल के रखे हुए ये मम्मी को देख के ना। अगर कोई इस वीडियो को ऐसा देख रहा है जो मम्मी बनने वाली या बन गई है और उनके छोटे छोटे बच्चे, तो अपने बच्चों के कपड़े ऐसे संभाल के रखना अपने पास जो आपने खुद अपने हाथों से बनाए हुए, वो किसी को मत देना। पता नहीं ये सब बातें मुझे बतानी चाहिए आप लोगों को नहीं, पर मैंने बता दी क्योंकि इतनी प्यारी मेमोरी है ना।
ये मेरा स्वेटर है। इनमें माँ का इतना प्यार होता ना भरा हुआ, बहुत ज़्यादा। मेरी अच्छी मेमोरीज है जो मैंने संभाल के रखी है। तो फिर मन हुआ जैसे ही, चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। तो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।